नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैंने कहीं पढ़ा था, गैरों में कहाँ दम थी, मुझे अपनों ने लूटा, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये बात बिल्कुल सही है। हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, पर हमारे अपने ही दुश्मन बन बैठे। सन 1967 से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की। इस लड़ाई में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ हमारा राज्य झारखंड भी है। झारखंड राज्य की कहानी हम आपको अपने कार्यक्रम के तहत बताते हैं। झारखंड में 16 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिस योजना के तहत मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे विकास नहीं हो रहा था, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं बेंदी गांव। बेंदी गांव चंदवारा प्रखंड का हिस्सा है जो कोडरमा जिले में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि विकास के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं और लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है। तो हमारे साथ रुक कीजिए। बेंदी गाँव, चंदवारा प्रखंड, कोडरमा जिला। हाल के दिनों में झारखंड के पुलिस कर्मियों समेत सीआरपीएफ एवं अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को सफलताएं प्राप्त हो रही है। लगातार मुख्य धारा से भटके हुए युवक युवतियां आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई आत्मसमर्पण नीति का असर पड़ रहा है। नई दिशा एक नई पहल कार्यक्रम से प्रभावित होकर भटके हुए युवक युवतियां अपना हथियार पुलिस प्रशासन व सरकार के समक्ष डालने को तैयार हो गए हैं। कई भटके हुए युवा हथियार डाल चुके हैं और कई नक्सली हथियार डालने की इच्छा जताते हुए सुरक्षा बलों के सतत संपर्क में हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है। यही पुलिस प्रशासन और सरकार की सफलता है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नया सवेरा में। आज के अंक में हम कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड के बेंदी गांव आ पहुंचे हैं। यह गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन के इंटरवेंशन के बाद यह नक्सल मुक्त हो गया, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ विकास कार्य कर रही है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और जायजा लेते हैं किस प्रकार पुलिस प्रशासन यहाँ विकास कार्य कर इसे विकास की ओर आगे बढ़ा रही है। मैं इस गांव में 88 से रह रही हूँ। उस समय से इतना समस्या था कि हम लोग को आने जाने का बहुत दिक्कत था, तो उससे भी हम लोग बहुत काफ़ी कठिनाई पड़ा और हम लोग अपना पुलिस का यहाँ कैंप भी था कुछ दिनों पहले, तो उनसे भी हम लोग सहयोग लेकर के और हमारे सभी इस बेंदी पंचायत के ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति सब मिल कर के और हम लोग आवागमन का कुछ साधन रेलवे से भी सहयोग मिला। और हम लोग को पहले बहुत कठिनाई झेलना पड़ता था कि जो जंगल में रहते थे और हम लोग पुलिस से बहुत डरते थे। यहाँ के अब डरते हैं पुलिस से? नहीं, अब हम समझते हैं कि वो हमारे सगा भाई हैं और हम लोग से बहुत करीब रहते हैं। तो अभी जब से हम लोग माने यहाँ जो सुदूर क्षेत्र है इसमें काफ़ी अभी परिवर्तन आया है, जो कि हम लोग अभी पुलिस जो यहाँ बेंदी पिकेट है उससे भी और थाना हो, जिला हो, हम लोग को बहुत सहयोग भी मिलता है और हम लोग अपना सहयोग से ही हम लोग लीडर बन चुके हैं। यहाँ के जो महिलाएं और हमारे जो ग्रामीण भाइयों हैं वो हम लोग अच्छे तरह से हम लोग सोचते हैं कि अब हम अपना जो भयभीत थे वो हम लोग अब लीडर हो चुके हैं। हमारे बच्चे भी और हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों भी हम लोग अच्छे तरीके से जीने का सोचते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में हमें जिला से और प्रखंड से विकास आने का चूँकि हम लोग आशा रखते हैं। यह सब संभव इसलिए हो पा रहा है कि नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, यह योजना न सिर्फ आत्मसमर्पण करने वाले भटके हुए युवक एवं युवतियों के लिए है, बल्कि वैसे प्रभावित गांवों और यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी है जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड के बेदी गांव में आजकल विशेष शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं की न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। मुख्य रूप से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड का लाभ
राशन कार्ड के माध्यम से अनाज का वितरण, खेल के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं को खेल से संबंधित सामग्री वितरण करना, स्कूल के छात्र छात्राओं को पोशाक, किताब एवं साइकिल तक दिया जा रहा है। समस्या तो बहुत भयानक रूप से था कि एक गांव से दूसरे गांव भी आने जाने में बहुत लोग कतराते थे, इसलिए कि उन लोग इतना बरचर्स था जो कि लोग निकल नहीं पाते थे, और ख़ास करके हमारे गांव के महिलाएं तो और ज़्यादा भयग्रस्त रहते थे। और यहाँ तो दूसरा कोई साधन नहीं, अब तो गैस वगैरह सुविधा हो, पहले तो लकड़ी से ही खाना दाना बनता था, जो भी सारा चीज़ उसको लोग नहीं लाने के लिए जाता था जंगल। ऐसा पहले बहुत ज़्यादा ही था, 90 से काफ़ी भयग्रस्त यहाँ पर लोग रहता था, और काफ़ी इधर जंगल रहता था, जंगल में काफ़ी हम लोग इधर रहने का शरण मिल जाता था। और हम लोग तो खास करके हम ही अगुवाई की यहाँ से, और उनका DK पांडे जी को ही हम लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा पहल किए हैं। और तत्सम मिश्रा जी जो है IG तुरंत बोले कि हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और मिनी थाना यहाँ बनाते हैं, तब से आज हम लोग खुले आंगन में सोना पसंद कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी सांस ले रहे हैं। जो रास्ता बन गया है, और रास्ता बनने के बाद में यहाँ पे लोग आवागमन का सुविधा हुआ है, और छोटी छोटी जो है सो केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी तालाब वगैरह हम लोग तो आज ऐसा बता रहे हैं, एक समय ऐसा था कि एक ठो कुआं यहाँ होता था जो कि रात में जा करके चोरी करके पानी लाते थे। हमारी माँ जो है सो मिट्टी के बर्तन में पानी जा करके लाने का काम करते थे, जो घड़ा जो बोलते हैं, मिट्टी का घड़ा। और उससे हुआ तो दूसरे गांव वाला हल्ला किया, जिस गांव से पानी लाने के लिए चोरी करने के लिए गए थे, वहाँ हल्ला हुआ। जब वहाँ से वो आवाज़ दिया तो लेकर भाग रहे थे तो मिट्टी का बर्तन फूट गया, छोटा सा टुकड़ा में पानी लेकर आए तो हम लोग पानी पिए। एक समय वैसा था। आज तो यहाँ पानी का काफ़ी हम लोग भी हुए, सरकार से भी मांग करने से गांव के लोग जागरूक हुए, तो आज जगह जगह पर चापानल और कुआं भी हुआ है, तालाब भी हुआ है। और यहाँ का जंगली जानवर भी, फॉरेस्ट से भी कुछ कार्य हुआ है, जो कि जंगली जानवर को भी पानी पीने की सुविधा हो रहा है, और गांव के लोगों को चरवाहा जो पशु रखे हुए उनको भी पीने के लिए भी सुविधा हो जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात, इसके अलावा अब तो जिला प्रशासन के माध्यम से जमीन विवाद निपटारा के लिए बड़ी तेजी के साथ अंचल कार्यालयों में लंबित आवेदनों का निष्पादन कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। छोटे बड़े विवादों के लिए कोर्ट कचहरी में मामले लंबित थे, इसके लिए डालसा का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि मामलों का निष्पादन हो सके और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने से ग्रामीण बच सकें। इन सब के अलावा गांव में कच्ची सड़कों का पक्कीकरण कर मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कई पंचायतों की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। विद्यालय में सुबह दोपहर का खाना मिलता है, कॉपी, किताब, ड्रेस, ये सब फ्री मिलता है। पहले के बारे में बताती थी कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब सब आती है स्कूल पढ़ने के लिए। अच्छा, पुलिस के लोग आपके पास आते हैं, बताते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, या कोई किसी चीज़ के बारे में बताते हैं आप लोग, पुलिस के लोग? यस सर। क्या बतलाते हैं पुलिस के लोग जब आते हैं तो? बोलते हैं कि डरने का बात नहीं है, मतलब कि पढ़ने लड़कियां पढ़ती हैं। कि पहले लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, बस लड़का लोग भी पढ़ने आते थे, और अब लड़की लड़का सब पढ़ने आते हैं। क्यों नहीं आती लड़कियाँ पढ़ने के लिए? क्या कुछ प्रॉब्लम था गाँव में? पहले नक्सली घूमते थे, इसीलिए मम्मी पापा घर से नहीं निकलने देते थे। उस समय हम लोग घर 4 दीवारी के अंदर रहते थे, और हमें ये भी था कि पर्दा से ही रहते थे। अब हम महिलाएं सब जागरूक हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ स्कूल नहीं का बराबर था, तो हम सभी यहाँ जागरूक हुए, और अभी बेटियाँ यहाँ की पढ़ने के लिए हम लोग कोडरमा भेजते हैं, और अभी हाई स्कूल भी है, और यहाँ की बहू बेटी जागरूक हो रही है। और हम लोग आशा करते हैं पुलिस कैप्टन से कि हमें जो माने अधिक से अधिक सहयोग मिले, और हम लोग कदम में कदम मिला के चलें। हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए तेजी के साथ काम हो रहा है। कई घरों में बिजली पहुंच चुकी है। कोशिश यह भी है कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से लोगों को बिजली मुहैया कराई जाए। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में गंभीरता दिखाई जा रही है। प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। 24 घंटे चिकित्सक अस्पताल में मौजूद रहें, यह भी सुनिश्चित किया गया है। हर घर को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसका उपाय किया गया है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, और यहीं पढ़े लिखे और यहीं आज कार्यरत हूं।
मतलब कि आपने बचपन इसी गांव में बिताया है। बचपन इसी गांव में बिताया है सर, यहीं खेले बड़े हैं, यहीं अभी कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। अगर हम बेंदी की बात करते हैं, कैसा दौर था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, उसमें क्या समस्या थी यहाँ पर? उसमें बहुत समस्या थी सर, आने जाने का साधन नहीं था, और खासकर जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र थे, लोगों संदिग्ध लोगों को आना जाना रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे प्रशासन के द्वारा सहयोग मिलता गया, समय समय पर उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और 2013 के बाद से यहाँ बेंदी पिकेट जो हुआ, अब एक समय था कि जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, लेकिन जब प्रशासन का सहयोग हुआ, जिला का टीम के द्वारा जो आप पिकेट बना, उसके बाद बच्चे स्कूल आने लगे। और तो महिलाओं को 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अभी देखिए, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है आपका बोंगादा गांव है, ओकरचुआ गांव है, आपका घोटप्पी है, बीरागढ़ा है। अभी सोचिए कि 7-8 किलोमीटर 5 किलोमीटर लोग बच्चे जंगल के रास्ते से पैदल चल कर आते हैं। अब कहीं कोई चीज़ का डर भय नहीं है। और ये श्रेय जाता है यहाँ जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहित करना, गांव के लोगों को जागरूक करना, समय समय पर कार्यक्रम विद्यालय में भी और ग्रामीण स्तर पर भी खेलकूद करके बच्चे हो, नौजवान हो, सबों को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं समय समय, जिसके चलते अब यहाँ मैंने भय नाम का चीज़ कुछ नहीं रहा है। अब कहीं कोई डर नहीं है। अब कभी भी महिलाएं निकलती है तो बेहिचक निकलती है, देर हो सवेर हो रात हो, कभी भी कोई भी समय में आना जाना कर पाती है। एकदम सूचना मिलने के बाद 15 मिनट के अंदर, चूंकि बगल में पिकेट है, चूंकि सूचना जाता है तो तुरंत पिकेट के द्वारा तुरंत मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोगों का सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। इन प्रयासों से अब ऐसे युवक युवतियां जो आज से कुछ साल पहले अपने गांव घर में किसी भी कारण से पलायन कर गए थे या मुख्य धारा से भटककर जंगल की ओर चले गए थे, अब वे अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। वे गांव का विकास देखकर खुश भी हो रहे हैं। अपने गांव में ही रोजी रोजगार के लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। वे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। दर्शकों, हमने देखा कि बेंदी गांव चंदवारा प्रखंड कोडरमा जिला कैसे उन्नति कर रहा है। एक समय वहां पे दहशत के बादल थे, वो बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। लोगों में आत्मविश्वास जाग रहा है। आत्मविश्वास जगाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को नज़रअंदाज करना एक बेईमानी होगी। पुलिस प्रशासन एक स्तंभ के जैसे काम कर रही है, वहाँ दिन रात लगी रहती है। कह सकते हैं कि बिना रुके बिना थके काम कर रही है। पुलिस प्रशासन आम जनता से मिलती है, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है कि अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ वो खड़े हैं। तो आइए मिलते हैं पुलिस प्रशासन से और जानते हैं कि वो इस चुनौती को कैसे स्वीकारे हैं। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बंदी गांव में हैं। यह गांव कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की तालमेल से यह गांव अब नक्सल मुक्त है। तो चलिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं और जानते हैं कि इनमें इनका योगदान कितना बड़ा रहा है। झारखंड का कोडरमा ज़िला में वन क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 40 to 45% एरिया जो है एक फॉरेस्ट एरिया में आता है। और ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये कंटिन्यूस बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह के गांवा एरिया, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और गया नवादा का ये कंटिन्यूस एरिया एक फॉरेस्ट का एक पैच है, जिसमें कि नक्सलियों को मूवमेंट करने के लिए काफ़ी एक इजी पैसेज रहा करता था पूर्व में। मगर पुलिस के द्वारा और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की गई है, इसके बाद से ये मूवमेंट को हम लोगों ने ब्रेक किया है और इस एरिया में डेवलपमेंट फिर से शुरू हुआ है। स्पेशली जैसा आपने बताया कि बेंदी का एरिया है और बोंगादा का एरिया है, तो ये दोनों चंदवारा थाना अंतर्गत बेंदी पंचायत में आते हैं। बेंदी गांव और बोंगादा एरिया है। ये एरिया गया से सटा हुआ है और नवादा के भी बॉर्डर से सटा हुआ है और एक ये सेफ़ एरिया रहा करता था पहले पूर्व में नक्सलियों के मूवमेंट के लिए, वहाँ उनके कैंप के लिए, और पूर्व में घटनाएं भी उस एरिया में हुई हैं। मगर वहाँ पर लगातार पुलिस के प्रेजेंस से पिकेट हम लोगों ने एक एस्टैब्लिश किया था, जो अभी भी चल रहा है बेंदी में। पुलिस के प्रेजेंस से इस पर हम लोगों ने कंट्रोल पाया है और अभी उस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हुई है, जिसके कारण जो पब्लिक का जो आना जाना है, मूवमेंट है, उनके जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी चीज़ों को फिर से एक नया आयाम मिला है और अभी सब ग्रो कर रहा है।
नक्सलियों के द्वारा युवाओं को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है, उनके एनर्जी को मिसगाइड करके उनको गलत रास्ते पे ले जाया गया है। मगर नक्सल की जो आइडियोलॉजी है वो एक वीक आइडियोलॉजी है, और जो स्टेट जो डेवलपमेंट लोगों को देता है उसको कभी भी वो काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली जो पुलिस का जो प्रेजेंस रहा है और हम लोगों की एक्टिविटीज़ रही हैं, उससे हम लोगों ने उनके आइडियोलॉजी को भी काउंटर किया है, और जो युवा जो हैं उनको भी सही रास्ता दिखाया है। जो यूथ हैं उनके साथ रेगुलरली इंटरैक्ट करके, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप करके, कई सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्टिविटीज़ करके, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं को एक स्टेट के प्रेजेंस से मिल सकता है जो कि नक्सल के प्रेजेंस से कभी नहीं हो पाएगा, उनको वो चीज़ दिखाने के बाद वो भी मुख्य धारा के रास्ते के बारे में समझ रहे हैं, और युवाओं का पार्टिसिपेशन अब हम लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ काफ़ी बढ़ा हुआ है, और नक्सलियों के द्वारा जो उन्हें डाइवर्ट किया जाता था वो अब बंद हो चुका है। झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इसमें जितने भी नक्सली उग्रवादी जो कि मुख्य धारा से हटकर इन घटनाओं को अंजाम देते रहे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वापस से इस आइडियोलॉजी से हट के सही रास्ते पर आएँ। इसके लिए उनके जो ओपन जेल के भी कई सारे फैसिलिटीज़ हैं, उनके फैमिलीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं, उनके प्रोटेक्शन का भी इंतज़ाम किया गया है, और जो भी सरकार की जो राशि दी जाती है उनको एक आय का स्रोत दिया जाता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि वो फिर से इंटीग्रेट हो जाएं सोसाइटी में। तो ये केवल जो फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे जो सोसाइटी से वो हट चुके हैं काफ़ी समय से, तो उनको उस सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए जो पॉलिसी है नई दिशा बहुत ही सक्सेसफुल रही है, और कई सारे नक्सली सरेंडर किए हैं। अभी हाल के भी सप्ताह में कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड की ये नई दिशा पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल रही है इस मामले में। अगर पुलिस की बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा जो ये आप डर की बात कर रहे हैं, ये कॉलोनियल लेगेसी रही है जिसको कि हम लोगों ने कई वर्षों तक झेला है। मगर जैसे ही पुलिस और पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा है, और जो इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार इस डायरेक्शन में काम भी किया जा रहा है, तो एक सॉफ्ट पुलिसिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ है, और पुलिस और पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन को हम लोग सभी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ाए हैं। तो ये डर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और पुलिस जो है एक पब्लिक या फिर सोसाइटी का एक पार्ट बन करके उनके सुख दुख में जो हम लोग भाग लेते हैं, और कभी भी समस्या होती है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करना, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। तो इसके साथ जो ये मिसकंसेप्शन पहले से बना आता रहा है, और ये जो डर का माहौल लोगों के मन में था, ये बिल्कुल ही हट चुका है। और अभी हम लोगों को पब्लिक का भी बहुत सहयोग मिलता है। कहीं पर भी कोई मामला आता है तो सूचना मिलती है, उसके बाद हम लोगों को काम भी जब करने जाते हैं तो पब्लिक का अच्छा सहयोग मिलता है। काफ़ी डेवलपमेंट आया है इस फील्ड में भी, जैसे जैसे पुलिस का प्रेजेंस इस एरियाज़ में बढ़ा है और नक्सलियों की गतिविधि पर हम लोगों ने रोकथाम लगाया है, तो डेवलपमेंट भी उसके साथ आगे बढ़ा है। जिन एरियाज़ की बात हम लोग कर रहे हैं, बेंदी और बोंगादा, आप लोग उसमें विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि कई सारे ब्रिजेज़ वहाँ पर अभी बन चुके हैं, और कई सारे अभी निर्माणाधीन भी हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके साथ स्कूल्स भी वहाँ पर कई सारे एस्टैब्लिश किए गए हैं, और वहाँ पर बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भी जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, लाइवलीहुड के स्कीम्स होते हैं, ये सभी चीज़ों का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन उस एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे SHOs, कई सारे SHGs भी वहाँ पर बने हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं बढ़ चढ़ करके। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा कि किस तरह डेवलपमेंट इन एरियाज़ में, जहाँ पहले नक्सलियों के कारण गतिविधि या डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, अभी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमेशा से ही ये जो एक आइडियोलॉजी की बात तो कभी नक्सलियों की रही नहीं है, और वो आपके सवाल में भी आ रहा है कि इनका मेन काम उद्देश्य है यही लेवी कलेक्शन, और इस जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको इस लेवी कलेक्शन से मिलता था, उस पर पुलिस का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और उसको हम लोगों ने तोड़ा है, जिसके कारण नक्सली कमज़ोर भी हुए हैं। और जितने भी एक्टिविटीज़ डेवलपमेंटल या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें नक्सली पहले लेवी लेते थे, उसमें अब हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, आवश्यकता अनुसार जहाँ पर भी ज़रूरत रहे वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी पूरा कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मूव करने में सहूलियत हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, और नक्सलियों की गतिविधि पर भी रोकथाम लगा है। पुलिस प्रशासन हमेशा लोगों के सेवा के लिए है। झारखंड पुलिस और कोडरमा पुलिस, हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी आपराधिक गतिविधि हो, चाहे वह नक्सल की गतिविधि हो या कोई भी और आपराधिक गतिविधियां हों, उस पर हम लोग अंकुश लगाएं।
एक भय मुक्त वातावरण लोगों को दे सके ताकि आप लोग अपना काम अच्छे से करें। और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक का हम लोगों को कोऑपरेशन हमेशा से मिलता आ रहा है। और मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और जितने भी एक्टिविटीज़ पुलिस के होती हैं क्राइम की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को के साथ मिल कर के आगे बढ़ें। और हम लोग ज़रूर ही एक भयमुक्त वातावरण और एक अपराध कम करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं और अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि हम लोग पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक अच्छा डायरेक्शन युवाओं को देते हैं। हम लोग कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारा जो पुलिस लाइन है चंदवारा में उसमें भी और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें बच्चे और युवा पार्टिसिपेट करते हैं। इस वर्ष भी फुटबॉल का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया। बेंदी के स्कूल में भी हम लोगों ने और बोंगादा दोनों जगह पे फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया और सबसे अच्छी बात है कि इसमें गर्ल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और जो उस एरिया से गर्ल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग फुटबॉल में भी ट्रेनिंग दिए हैं जिससे कि वो कोडरमा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेले हैं और अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि पुलिसिंग का रहा है और इसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं और पब्लिक का भी इसमें काफ़ी सराहना हुई है और हम लोगों को कोऑपरेशन मिल रहा है। आज के अंक में हमने देखा बेदी गांव की बदलती कहानी। हमने देखा कि चंदवारा प्रखंड का बेदी गांव कैसे उन्नति कर रहा है। कोडरमा जिला में जो दहशत के बादल थे वो धीरे धीरे छट रहे हैं। वक्त हो चला है हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 महामारी बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।